अब यहाँ पर हम एक न्यू कैनवस ऐड करते हैं और कैनवस का साइज मैंने 500 बाय 500 पिक्सल्स रखा है। Ctrl+V हम कर रहे हैं पेस्ट करने के लिए, ताकि जो बॉडी हमने वहां से कॉपी की थी वो यहाँ पर पेस्ट हो जाए। नेक्स्ट हम बॉडी ख़त्म करके इसके विंग्स को भी कॉपी करते हैं और फोटोशॉप में आ जाते हैं। Ctrl+V पेस्ट और इसका साइज आप बड़ा कर लो। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि हमने दोनों चीजों को साथ कॉपी क्यों नहीं किया। ऐसा ही है, ठीक है। बेसिकली अगर साथ कॉपी करते तो दोनों चीजें एक ही लेयर पर आ जाती। हमें बॉडी की लेयर अलग चाहिए थी और विंग्स अलग चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए सेपरेट दोनों को कॉपी किया। अब इसके बाद बैकग्राउंड की जरूरत नहीं थी तो मैंने उसे डिलीट कर दिया है। और जो विंग्स की लेयर है आपने डुप्लीकेट करना होगा Ctrl+J से, Ctrl+T करोगे ट्रांसफॉर्म, और दोनों साइड से इसके विंग्स को कम कर लोगे Alt और Shift से, ठीक। दोबारा डुप्लीकेट किया, फिर से वही प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, Alt और Shift से आपने साइज कम करना है। अगेन डुप्लीकेट, ट्रांसफॉर्म, ऐसे, ठीक है। ये प्रोसेस आप तब तक अप्लाई करोगे जब तक वो विंग्स बंद होते हुए नजर ना आ रहे हो। इधर तक कोई सवाल है? अब अभी तक क्या था, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पूरी फाइल सेव किया करते थे, लेकिन आज के काम में हमें पूरी फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं इंडिविजुअल लेयर सेव करना चाह रहा हूँ। तो इंडिविजुअल लेयर सेव करने के लिए जिन लेयर्स को फिलहाल सेव नहीं करना, आपने उनकी आइज को बंद रखना है। मैंने कहा भाई सबसे पहले इसकी बॉडी को सेव करना है, तो जिस लेयर को सेव करने, एक तो सेलेक्ट भी वही होनी चाहिए और आई भी खाली उसी की शो। और लेयर सेव करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Shift+S। क्या प्रेस करोगे? Ctrl+Alt+Shift+S से लेयर सेव होती है। इधर फॉर्मेट में PNG सेलेक्ट होना जरूरी है, बगैर PNG के काम नहीं होगा। और अब इसे सेव करें। और यहां पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया बटरफ्लाई का, और इसमें नेम आप रखोगे बॉडी। अब इसके बाद बॉडी को बंद करके मुझे विंग्स की पहली लेयर सेव करनी है। सेम वही प्रोसेस, लेयर ऑन की है, लेयर सेलेक्ट की है, Ctrl+Alt+Shift+S करें और इस बार आप इसे सेव करोगे 1 के नेम से। अच्छा याद रखना, विंग सेव करते हुए नंबर्स ही रखने हैं, कोई और चीज़ आपने नहीं रखनी, क्योंकि आगे आफ्टर इफेक्ट्स में जो प्रोसेस अप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के साथ काम करता है, किसी और चीज़ पे काम नहीं करेगा। और नंबर की सीक्वेंस भी आउट ना हो, आपने 1 2 3 करके सेव करना है, बीच से कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। ये समझ गए? अब 1 के बाद इस लेयर को मैंने 2 के नाम से सेव किया। देन थर्ड लेयर सेव करते हैं, और लास्ट में हम ये 4th लेयर को सेव कर रहे हैं। अब देखें, अभी तक आपने विंग्स बंद होते हुए दिखाए हैं, अब इन्हीं विंग्स को मुझे खुलते हुए दिखाना है। तो आप क्या करोगे, इन्हीं को अपोजिट सेव करते हुए जाओगे। टॉप लेयर अगेन सेव नहीं होगी, खाली एक ही बार सेव होनी है। और इससे नीचे जो लेयर है इसे आप सेव करो दोबारा, और मैंने इसे सेव किया 5 के नेम से, देन 6, सेवन। इस पॉइंट तक कोई मसला? आपकी जो लास्ट बॉडी वाली लेयर है वो भी दोबारा सेव नहीं होगी, सिर्फ विंग्स को ही आपने सेव करना था।
अब ज़रा देखते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस हुआ है। फोटोशॉप का काम ख़त्म हो चुका है, इसे क्लोज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर क्लोज़ करते हैं और 7 का बटन हमारा प्रेस रह गया था तो उसका रीनेम करके दोबारा से हम 7 कर रहे हैं जस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना होगा, आफ्टर इफेक्ट्स में आना होगा, एक कॉम्पोजिशन ऐड करोगे, डबल क्लिक करके हम जाते हैं अपने फोल्डर में। सबसे पहले बॉडी सेलेक्ट करो, अभी तक देख सकते हो पीएनजी सीक्वेंस बंद आ रहा है, ऐसा ही है, ऑन भी नहीं करना, बंद ही रखकर आप इसे इंपोर्ट करो। अगेन डबल क्लिक, अब देखो जैसे ही मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूं तो पीएनजी सीक्वेंस खुद ही ओपन हो गया है। दरअसल पीएनजी सीक्वेंस वही चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस में भी आपसे कर रहा था कि एक तो पीएनजीज के साथ काम करता है और दूसरा नंबर बीच से कोई भी मिस ना हो, नंबर्स के साथ ही काम करता है। तो आपने पीएनजी सीक्वेंस रखकर इंपोर्ट किया तो देखो खुद ब खुद 1 to 7 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मतलब जितनी भी उसको सीक्वेंस मिल रही थी उसे उसने एक साथ इंपोर्ट किया और इसे हम रखते हैं इस जगह, ये रखो। कोई मसला इस पॉइंट तक? अब मैंने कहा भाई विंग्स खाली एक मर्तबा प्ले हो रहे हैं जबकि मैं बार बार से प्ले करना चाह रहा हूं, तो इसके लिए 1 to 7 पर राइट क्लिक करें, कहां जाएंगे, इंटरप्रेट फुटेज पर, मेन पर, लूप। लूप का मतलब होता है रिपीट। तो मैंने कहा भाई मुझे एक बार नहीं बल्कि इसे ज्यादा टाइम्स प्ले करना है, तो मैंने 250 कर इंटर कर लिया ताकि अब ये विंग्स एक बार नहीं बल्कि 250 टाइम्स प्ले। और ये जो छोटा सा स्पेस आप देख रहे हो ये वो जगह है जिसमें विंग्स को प्ले होना है, तो इतनी कम जगह पर ये ज्यादा टाइम प्ले नहीं हो सकता, तो आप इसे स्ट्रेच कर लो ताकि ये ज्यादा प्ले हो सके। कोई मसला? हो जाएगा इतना काम। अब मजीद हम क्या चाह रहे हैं, जिस तरह बॉडी के साथ हमने लास्ट टाइम कार की बाकी सब चीजों को अटैच किया था, उसी तरह मैं चाह रहा हूं कि इसके विंग्स बॉडी से जुड़ जाएं ताकि बॉडी जहां भी मूव करे विंग्स साथ साथ मूव करे। तो कौन सा टूल यूज किया था हमने लास्ट क्लास में? पेरेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विंग्स को लिंक कर देते हैं बॉडी के साथ। अब बॉडी सेलेक्ट रखनी है, सिंपल आगे पीछे मूव करने के लिए पोजीशन का इस्तेमाल किया जा रहा था। बटरफ्लाई सेम पाथ पर नहीं चलती, डिफरेंट चीज जगहों पर वो मूव कर रही होती है, तो इसके लिए आप विंडो में जाना और मोशन स्केच ओपन करना। मोशन स्केच रैंडम पोजीशंस के लिए अप्लाई किया जाता है। तो मोशन स्केच पे जब चेक आप लगा लोगे तो सबसे आखिर में आपको मोशन स्केच का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपने इसमें आकर एक तो स्मूथिंग की वैल्यू को 10 करना है ताकि जब बटरफ्लाई मूव करे तो वो रियल लुक के साथ करे, रोबोटिक फेक लुक उसके अंदर ना है। और स्मूथिंग 10 रखने के बाद नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा स्टार्ट कैप्चर का। आपने स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करके जहां जहां बटरफ्लाई मूव करवानी है माउस को सेम डायरेक्शन में आप मूव करवा लो। समझ आ रही है बात? याद रखें मोशन स्केच माउस के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है। माउस को तेज मूव करोगे बटरफ्लाई भी तेज चलेगी, माउस को स्लो मूव करोगे बटरफ्लाई स्लो चलेगी, माउस को एक जगह रोक लोगे वो एक ही जगह विंग्स चलते रहेंगे और पोजीशन होल्ड हो जाएगी। तो ये टोटली माउस के ऊपर कंट्रोल हो रही थी। अब जरा प्ले करके देखते हैं कि क्या होगा। ये प्रोसेस हम उस कार पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कार पे तो वो जगह जगह मूव करने शुरू करते हैं, कार तो स्ट्रेट पाथ पर चलती है। स्ट्रेट के अलावा काफी चीजें जब बैकग्राउंड में डाउनलोड कर रही थी मैंने देखा काफी जिगजैग में भी थे और उन चीजों पर उन जगहों पर अप्लाई कर ले। मैं माउस को रोड के अकॉर्डिंग अलाइन कर दीजिएगा ताकि वो रोड के हिसाब से चले। प्रोसेस ये अप्लाई होगा। अब क्या मसला लग रहा है इसके अंदर, बटरफ्लाई सीधी सीधी मूव कर रही है, ऐसा ही है ना? तो मैं चाह रहा हूं भाई जिस साइड पर मूव करे फेस भी उसी तरफ हो। तो लास्ट स्टेप आप लेयर पर जाना, ट्रांसफॉर्म में जाना और यहां पे ऑटो ओरिएंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ऑटो ओरिएंट में जाके अभी ऑफ है तो यहां पर सिलेक्ट करोगे ओरिएंट अलोंग पाथ ताकि पाथ के अकॉर्डिंग ही चले। और एक और चीज आपने आर प्रेस करना है रोटेशन के लिए, बगैर की लगाए इसका फेस कर दीजिएगा पाथ की तरफ। अब देखें बटरफ्लाई सेम पाथ पर चलना शुरू कर देगी।
कोई मसला, कर लोगे ये काम। जिस कॉपी जितनी ज्यादा होंगी उतना स्मूथ काम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। कॉपीज़ की क्वांटिटी ज़रूरी नहीं कि आप 7 के साथ ही काम करो, अगर आप बीच में और ऐड करना चाहो तो और स्मूथ भी हो सकती है। अभी जाते हैं क्या बोलते हैं जो इसकी डायरेक्शन चेंज की उससे पहले जो स्टेप बता दो, दोबारा बता दो। कौन सा वाला? जिसकी वजह से ये डायरेक्ट एक ही उसमें मोशन स्केचिंग की बात कर रहे हो? देखो उसके लिए हमने विंडो में जाके मोशन स्केच को ओपन किया था, ठीक है। मोशन स्केच में एक तो स्मूथिंग की वैल्यू 10 रखी थी और स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करने के बाद माउस को जहाँ जहाँ मूव करोगे उसके हिसाब से बटरफ्लाई चलेगी। जस्ट ये स्टेप था उसके अंदर। लुबना आप क्या कह रही हैं? इसे मोशन ग्राफिक्स कहते हैं। मोशन ग्राफिक्स आफ्टर इफेक्ट्स का जितना भी काम है सब वो है। मतलब किसी भी ग्राफिक में आप हरकत डाल दो, उसमें मूवमेंट्स ऐड कर दो, वो हर चीज़ मोशन ग्राफिक्स कहलाती है। इवन कार एनिमेशन मोशन ग्राफिक्स थी, लोगो एनिमेट करा था वो भी मोशन ग्राफिक था। आप सिंपल एक चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो वो भी मोशन ग्राफिक्स है। एक दिन सर कह रहे थे, मुझे मैं पूछ रही थी, काफी चीजों के इर्द गिर्द सर्कल बना हुआ आता है, कुछ चीजें ऐसे होता है जैसे बर्स्ट हो रही है तो स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो सर ने कहा कि ये मोशन ग्राफिक्स है, ये है हमारे यहाँ। नहीं, ये सब कुछ मोशन ग्राफिक्स है। जितना भी आप इसमें आफ्टर इफेक्ट्स में आप पढ़ते हो ना, सब मोशन ग्राफिक्स है। और जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो कि वो पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं और बेसिकली ये प्लगइन्स के थ्रू होता है। अब प्लगइन क्या होता है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स एक सॉफ्टवेयर है तो प्लगइन्स भी सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं। तो वो थर्ड पार्टी प्लगइन का मतलब ये होता है कि आप उसे अलग से इंस्टॉल करके आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करते हो, लेकिन उसके लिए आपके पीसी की स्पेक्स अच्छी होना ज़रूरी है। वो नॉर्मल पीसीज पे काम नहीं कर सकता वो सारा, ठीक है। सर हम इसमें प्रीमियर भी सीखेंगे। प्रीमियर भी सीखेंगे इसके बाद सर जी। और आफ्टर इफेक्ट्स में क्या फर्क है? पहले ये जो बटरफ्लाई थी तो सीधी सीधी मूव कर रही थी, उसके बाद वो अलग स्टेप दोबारा बता दूं, वो उसका बोल रहा था जो देखें लेयर में गए, लेयर में जाके हमने ट्रांसफॉर्म में जाकर ऑटो ओरिएंट में जाकर यहाँ चेक लगाया है ओरिएंट अलोंग पाथ पर, ठीक है। देन आर प्रेस किया था रोटेशन के लिए, बॉडी पर जाकर बगैर की लगाए रोटेशन की वैल्यू इतनी चेंज करनी है कि बटरफ्लाई का फेस पाथ पर आ जाए। अच्छा अब्दुलरहमान, जो आप सवाल कर रहे हो कि आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर में क्या फ़र्क है, जैसे इलस्ट्रेटर में क्या था कि आप हर चीज़ खुद से क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे, और फोटोशॉप में क्या था कि कैमरा की पिक्चर्स को लेके एडिट कर रहे थे। तो यही सेम डिफरेंस इनमें भी है। अगर आप खुद चीज़ खुद से क्रिएट करने की तरफ जाओगे एनिमेशंस में तो वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर होगा, और अगर कैमरा की ओरिजिनल फुटेजेस को वीडियोज़ को लेकर एडिट करना है तो वो प्रीमियर के अंदर होगा, ठीक है।